हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गोयल। वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टिंग शो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी एसेट्स फंड के बारे में। ये वो कैटेगरी है जहां पर आपको एक ही प्रोडक्ट के अंदर इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर, डेट एंड रियल एस्टेट का एक्सपोजर मिल जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं, कौन सी स्कीम ने कितना रिस्क उठा के कैसे रिटर्न जनरेट करके दिया फॉर द इन्वेस्टर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। एट देन अगर कंटेंट अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज की डेट में लगभग 35 मल्टी एसेट्स फंड है। इनमें से कुछ नए फंड्स है, पुराने फंड्स है। तो हम एनालिसिस में उन्हीं फंड्स को आगे लेके जाएंगे जिनका AUM 500 करोड़ के ऊपर है, ताकि कल को अगर कोई भी प्रकार का रिडम्पशन प्रेशर आए तो फंड मैनेजर को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग अगर हम इस क्राइटेरिया को यूज करके स्कीम्स को एलिमिनेट करते तो 25 स्कीम्स बच गई जो नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होती है। अब हम ये 25 स्कीम्स के 1 ईयर, 2 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के ट्रेडिंग रिटर्न्स को देखते हैं। साथ में इनके बेंचमार्क से कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सी स्कीम ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो दोस्तों, यहाँ अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो जिन स्कीम्स के ट्रेडिंग ईयर को हमने ग्रीन में हाईलाइट कर रखा है, उन पर्टिकुलर ईयर्स में उन स्कीम्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो यहाँ पर हार्डली कुछ ही स्कीम्स है जिन्होंने अपने बेंचमार्क को 3 बार या उससे ज़्यादा बीट किया है। तो यहाँ पर हम उन्हीं स्कीम्स को आगे लेके जाएंगे जिन्होंने 3 बार या उससे ज़्यादा ट्रेडिंग रिटर्न्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार अब हमारे पास मात्र 4 स्कीम्स बच गई जिन्होंने अपने बेंचमार्क को 3 बार या उससे ज़्यादा बीट किया है। इनमें भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे निप्पॉन क्वांट बेहतर नज़र आ रहा है कंपेयर्ड विद अदर 2 स्कीम्स। चलिए बढ़ते हैं और अब इन सभी स्कीम्स के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने इनके पिछले 10 साल के रिटर्न्स मैप कर दिए हैं। जिन पर्टिकुलर ईयर्स को हमने ग्रीन में हाईलाइट कर रखा है, उन पर्टिकुलर ईयर्स में उन स्कीम ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो यहाँ ओवरऑल अगर देखूँ तो आईसीआईसीआई ने बहुत ज़्यादा टाइम्स अपने बेंचमार्क को बीट किया है ईयर ऑन ईयर, बट ओवरऑल एवरेज रिटर्न्स अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर बेहतर नजर आ रहा है। चलिए अब इन सभी स्कीम्स के हम क्वार्टाइल रैंकिंग को चेक करते हैं। क्वार्टाइल रैंकिंग में अगर दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आईसीआईसीआई के शुरुआती सालों में रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं थे, बट सिंस 2021 के रिटर्न्स बेहतर नजर आ रहे हैं। निप्पॉन को बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बट जब से लॉन्च हुआ है उसके बाद से पिछले 4 सालों में इनके रिटर्न्स बेहतरीन है। एसबीआई का एक मीडियोकर रिटर्न्स है, शुरुआती सालों में बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं थे। अभी जो रिसेंटली रिटर्न्स आए हैं वो एक एवरेज या फिर अबव एवरेज बोल सकते हैं रिटर्न्स जनरेट हुए हैं। क्वार्ट ने बेहतरीन रिटर्न्स जनरेट किए हैं। 2016 से अगर देखेंगे तो वहां पर भी टॉप में थे और अभी भी वो टॉप पर बने हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन सभी स्कीम्स के हम मार्केट कैप्चर के बारे में बात करते हैं। मार्केट कैप्चर बेसिकली हमें बताता है अगर मार्केट 100 पॉइंट्स अप हो रहा है तो वो फंड कितना पॉइंट्स अप हो रहा है। उसी प्रकार अगर डाउन साइड मार्केट कैप्चर देखें तो कितना नीचे हो रहा है अगर 100 पॉइंट्स अगर मार्केट नीचे हो रहा है। सबसे पहले हम 3 इयर्स के मार्केट कैप्चर की बात करते हैं। अगर मैं 3 इयर्स के मार्केट कैप्चर को देखूं तो यहाँ पर क्वांट का अपसाइड बेहतर है, वहीं पर डाउनसाइड खराब है। एसबीआई का डाउनसाइड बेहतर है लेकिन अपसाइड खराब है। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो यहाँ पर आईसीआईसीआई एंड निप्पॉन इन दोनों के बीच में स्टैंड आउट करते हैं। अगर मैं 5 इयर्स के मार्केट कैप्चर की बात करूं तो यहाँ पर अगेन एसबीआई का अपसाइड खराब है, क्वांट का डाउनसाइड खराब है। इनफैक्ट 5 इयर्स में निप्पॉन का भी डाउनसाइड थोड़ा सा हमें खराब नजर आ रहा है। यहाँ पर आईसीआईसीआई ओवरऑल बेहतर नजर आ रहा है। अब इन सभी स्कीम के रोलिंग रिटर्न्स को चेक करते हैं। रोलिंग रिटर्न्स बेसिकली हमें फंड की कंसिस्टेंसी बताती है कि उस पर्टिकुलर पीरियड में वो फंड कितना रिटर्न डिलीवर्ड किया है। तो यहाँ पर हमने रोलिंग रिटर्न्स को स्लैब वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो यहाँ सबसे पहले हम 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को चेक करते हैं। 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को दोस्तों यहाँ अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई का 3 इयर्स में रोलिंग रिटर्न्स बेहतर नजर आ रहा है कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स। साथ में यहाँ पर क्वांट का भी 3 इयर्स का रोलिंग रिटर्न्स बेहतर है कंपेयर्ड विद अदर रेस्ट ऑफ द 2 स्कीम्स निप्पॉन और एसबीआई। अगर मैं 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स को देखूं तो अगेन यहाँ पर आईसीआईसीआई एंड क्वांट हमें बेहतर नजर आ रहे हैं। चलिए अब इन सभी स्कीम्स के एसआईपी रिटर्न्स को चेक करते थे। यहाँ हमने सभी स्कीम्स के 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के एसआईपी रिटर्न्स मैप कर दिए। तो यहाँ क्लियरली दोस्तों क्वांट यहाँ पर बेहतर नजर आ रहा है कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स। सेकंड नंबर पे निप्पॉन है, थर्ड नंबर पे मैं आईसीआईसीआई को रख सकता हूँ एंड फोर्थ नंबर पे यहाँ पर एसबीआई है। ऑल्दो यहाँ पर 3 इयर्स के रिटर्न्स में आईसीआईसीआई थोड़ा सा डाउन साइड में है, बट ओवरऑल अगर मैं 5 इयर्स में एंड 10 इयर्स में जाऊँ तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बेटर कंपेयर्ड विद एसबीआई। चलिए अब हम ये सभी स्कीम्स के इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखते हैं, यानी कि इक्विटी में जो ये निवेश कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में ज्यादा निवेश कर रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों अगर देखेंगे तो आईसीआईसीआई, निप्पॉन एंड एसबीआई का जो लार्ज कैप में पोर्शन में ज्यादा है कंपेयर्ड विद क्वांट। क्वांट ने यहाँ पर ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, जिसके वजह से यहाँ पर जो रिटर्न्स भी जनरेट हो रहे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स।
इसके साथ-साथ दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई का भी स्मॉल कैप में थोड़ा-सा एक्सपोज़र है कंपेयर्ड विद अदर 2 स्कीम लाइक निप्पॉन और एसबीआई में थोड़ा-सा कम है, बट क्वांट से ऑब्वियसली बहुत कम स्मॉल कैप में एक्सपोज़र लिया गया है। चलिए अब देखते हैं कि मल्टी एसेट्स कैटेगरी में भी फंड मैनेजर ने किस एसेट क्लास में कितना एलोकेशन करके रखा है। यहाँ अगर आप देखेंगे एसेट एलोकेशन में, तो यहाँ पर क्वांट का एसेट एलोकेशन बहुत कम है, मात्र 43% है। उसमें भी ऑब्वियसली दोस्तों कंपनी ने जो इक्विटी एलोकेशन वो डिवाइड कर दिया, लार्ज कैप में से मिड कैप में एंड स्मॉल कैप में इक्वल प्रोपोर्शन में। वहीं पर अगर मैं इक्विटी में अदर स्कीम्स को देखूँ, यहाँ पर आईसीआईसीआई का इक्विटी एक्सपोज़र ज़्यादा है। यहाँ कमोडिटीज़ में देखें तो ऑलमोस्ट सभी स्कीम्स ने 10 से 13% का एक्सपोज़र, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। हाँ, यहाँ पर डेट में अगर देखेंगे तो क्वांट ने डेट में एक्सपोज़र ज़्यादा ले रखा है। ऑब्वियसली इक्विटी में यहाँ पर बहुत कम एक्सपोज़र, जिसकी वजह से डेट में यहाँ पर उन्होंने पैसा को पार्क करके रखा है। रियल एस्टेट में भी क्वांट ने थोड़ा-सा एक्सपोज़र रखा है कंपेयर्ड विद अदर स्कीम्स। अगर मैं कैश एलोकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर एसबीआई सबसे ज़्यादा कैश में बैठा हुआ है कंपेयर्ड विद अदर 3 स्कीम्स। चलिए बढ़ते हैं और अब इन सभी स्कीम्स के हम अदर डिटेल्स को चेक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एयूएम की। एयूएम में दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा एयूएम आईसीआईसीआई का है, बिकॉज़ ये स्कीम बहुत पुरानी है और इनके रिटर्न्स भी ठीक-ठाक जनरेट हुए थे। उसके बाद निप्पॉन और एसबीआई का ऑलमोस्ट आजू-बाजू बहुत फ़र्क नहीं है। क्वांट का एयूएम बहुत कम है कंपेयर्ड विद अदर 3 स्कीम्स। अगर मैं नंबर ऑफ स्टॉक से बात करूँ तो यहाँ पर आईसीआईसीआई का नंबर ऑफ स्टॉक सबसे हायर साइड में है एंड वो करना ठीक भी है दोस्तों, बिकॉज़ यहाँ पर एयूएम भी बहुत हायर साइड में है। वहीं पर क्वांट का जो नंबर ऑफ स्टॉक है वो केवल 28 है। कहीं न कहीं पर फंड मैनेजर कॉन्संट्रेटेड पोर्टफोलियो के साथ रिटर्न जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एयूएम भी बहुत कम है तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। पीबी-एनपी रेशियो की बात करें तो यहाँ पर निप्पॉन का पीबी-एनपी रेशियो इज़ ऑन अ हायर साइड, वहीं पर एसबीआई का पीबी-एनपी रेशियो इज़ ऑन अ लोअर साइड। तो ये क्लियरली बताता है एसबीआई वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है एंड निप्पॉन यहाँ पर ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अब अगर मैं यहाँ पर रिस्क रेशियोज़ की बात करूँ तो यहाँ पर रिस्क रेशियो में क्वांट का स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ ऑन अ हाई साइड। ऑब्वियसली इनका जो एलोकेशन है इक्विटी में वो ज़्यादा एक स्मॉल कैप है मिड कैप में, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी हमें यहाँ पर दिखती है। इसके बाद अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन में लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूँ तो यहाँ पर एसबीआई एंड आईसीआईसीआई का स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ ऑन लोअर साइड। शार्प रेशियो की बात करें तो यहाँ पर शार्प रेशियो निप्पॉन का बेहतर है। अगर मैं लोअर साइड में बात करूँ तो यहाँ पर आईसीआईसीआई का शार्प रेशियो उतना अच्छा नहीं है। सॉर्टिंग रेशियो की बात करें तो यहाँ पर क्वांट का सॉर्टिंग रेशियो हमें बेहतर नज़र आ रहा है। चलिए अब इन सभी स्कीम्स के सेक्टर वाइज एलोकेशन को देखते हैं। तो यहाँ अगर मैं सेक्टर वाइज में देखूँ सबसे ज़्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर में है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने एनर्जी में कर रखा है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एंड टेक्नोलॉजी में सभी कंपनी ने मैक्सिमम एलोकेशन करके रखा है। बाकी जो भी सेक्टर्स है उसमें फंड मैनेजर अपने स्किल्स और मार्केट को देखते हुए अपना थोड़ा-थोड़ा एलोकेशन करके रखा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह हमने ये सभी 4 स्कीम्स के ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स को कंसीडर किया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके हिसाब से इनमें से कौन-सा स्कीम आपको कंसीडर करना चाहिए या फिर आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखा है। साथ में दोस्तों ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई है ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। आप कोई भी निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।